नमस्ते। मैं डॉक्टर तुषार पाटिल सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे यहाँ पे कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैंसर और जेनेटिक्स के बारे में मालूमात देगा। दोस्तों, कई बार हमको लगता है कि कैंसर जीन से रिलेटेड है या नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत कम कैंसर्स हैं कि जो जेनेटिकली लिंक्ड है या जीन से रिलेटेड है। दो तरह के म्यूटेशंस कैंसर में पाए जाएंगे। एक है जर्म लाइन म्यूटेशन, जो ब्लड में पाया जाता है, जो जन्म से उस पेशेंट में मौजूद होता है और जो अलग अलग कैंसर्स की रिस्क बढ़ाता है। ये म्यूटेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ट्रांसमिसिबल हो सकता है, यानी ये सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन तक जा सकता है, जिससे उनको भी कैंसर्स होने का धोखा बढ़ जाता है। और सेकेंड है वो हम ट्यूमर म्यूटेशन बात करते हैं, जिसको हम सोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं, कि जो ट्यूमर में पैदा होता है। और हमें मालूम है कि ट्यूमर ये कोविड के वायरस जैसा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने के बाद वो म्यूटेट होना शुरू हो जाता है और अलग अलग म्यूटेशंस वो एक्वायर करता है। हम दोनों के बारे में जानकारी लेंगे और दोनों का थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन, मतलब हम इसके ट्रीटमेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी जानकारी लेंगे। आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि करीब 5 से 10% कैंसर्स ये जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं, जो फैमिलियल जेनेटिक के हिसाब से बोलते हैं, कि जिसमें एक ही फैमिली में कई पेशेंट्स को या तो एक तरह का ही कैंसर या अलग अलग तरह के कैंसर्स पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर। तो हेरिडिटरी ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर ये बहुत कॉमन है अमंग्स द जेनेटिकली लिंक्ड कैंसर्स, और ये फीमेल्स में पाया जाता है। और इसमें ब्रेस्ट और ओवरी दोनों के कैंसर होने की पॉसिबिलिटी यंगर एज में बढ़ जाती है। तो इसमें दो खासकर जीन्स हैं, जिसको हम BRCA1 और BRCA2 बोलते हैं, BRCA1 BRCA2। ये दो जीन्स हमारे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के रिस्क को ऑलमोस्ट 60 से 70% तक बढ़ा देते हैं। प्लस इसमें जो कैंसर्स होते हैं वो यंग एज में होते हैं। जो BRCA1 म्यूटेटेड कई बार हम लोग ब्रेस्ट कैंसर 30-35 की उम्र में देखते हैं, ओवेरियन कैंसर भी हम 40 की उम्र में देखते हैं, वेरेज इनका एवरेज एज 55 और 60 है ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का। सिमिलरली BRCA2 में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का धोखा बढ़ता है। BRCA2 में दूसरे कैंसर होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे पैंक्रियास, प्रोस्टेट, ब्लैडर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी कोई केस हमारे पास आता है, यंग पेशेंट विद कैंसर या विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, तो हम कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट रन करके ये पता करते हैं कि इनमें कैंसर जेनेटिक्स या फैमिली लिंक कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और अगर वो है तो हम उनके प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग करवाते हैं और उन्हें प्रिवेंटिव या थेरेप्यूटिक स्टेप्स लेने को बोलते हैं। तो ये जेनेटिक टेस्ट क्या है? सिंपल ब्लड टेस्ट है, जिसे हमें पता चल जाएगा कि ये कैंसर जेनेटिकली लिंक्ड हो सकता है कि नहीं। BRCA1 और BRCA2 कई सारी जेनेटिक कंपनियां हैं जो ये टेस्ट हमको अवेलेबल करा देती हैं। इनके रिजल्ट्स आने में करीब 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, और एट द एंड ऑफ दैट वी नो वेदर दिस कैंसर कुड बी लिंक्ड और नॉट। ये पेशेंट के बारे में हुआ। अगर पेशेंट का कैंसर पॉजिटिव आता है, जेनेटिकली लिंक्ड आता है वो रिपोर्ट, तो हम उनके सिबलिंग्स, उनके लड़के या लड़कियां, उनकी टेस्टिंग करने को भी रेकमेंड करते हैं एट एन अप्रोप्रिएट एज। और जिनमें कैंसर नहीं है लेकिन जीन म्यूटेटेड है या जीन प्रेजेंट है, डिफेक्टिव जीन, तो उनको हम कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स बोल सकते हैं लेने के लिए। उसमें करेक्टिव सर्जरीज हैं, प्रिवेंटिव सर्जरीज हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और रेगुलर मैमोग्राफी, रेगुलर स्क्रीनिंग एंड चेकिंग रिकमेंडेड है। तो दोस्तों, 5 to 10% ऑफ कैंसर्स आर लिंक्ड जेनेटिकली। दे कैन बी ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड एंड द थर्ड जनरेशन। ऑफ कोर्स not all can be prevented, but breast and ovarian cancer, the genes mutation of the genes is easy to pick up by means of simple blood test। और इस blood test के रिपोर्ट आने के बाद कई सारे ऑप्शंस हमारे पास ओपन अप हो जाते हैं। जिन पेशेंट्स को अगर कैंसर हो भी चुका है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और BRCA म्यूटेटेड है, तो उनको दोबारा ब्रेस्ट कैंसर ना हो, उनको ओवेरियन कैंसर ना हो, इसके लिए हम उनको कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स बताएंगे। ओवेरियन सर्जरीज हम उनको बता सकते हैं, प्रिवेंटिव सर्जरीज, और उसकी वजह से ये सब प्रिवेंशन पॉसिबल है। इसके लिए लोगों में उसका अवेयरनेस होना भी जरूरी है। इफ देयर आर क्लस्टर ऑफ केसेस, एक ही फैमिली में 3, 4, 5 केसेस हैं ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के या अलग अलग कैंसर्स के, तो उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट या मेडिकल जेनेटिसिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री टेस्ट काउंसलिंग, जिसमें टेस्ट होने से पहले हम उनको काउंसलिंग करते हैं
एंड टेस्ट के रिजल्ट्स आने के बाद पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग किया जाता है और उसके आगे उनको करेक्टिव मेजर्स या सजेशन बताए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा जेनेटिक्स एंड कैंसर विच इज हेरिडिटरी, जो पास ऑन हो सकता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्यूमर जेनेटिक्स, कि जो सोमैटिक म्यूटेशन है, वो ट्यूमर हुआ, उसके अंदर एक म्यूटेशन हुआ, उसके बाद एक दूसरा म्यूटेशन हुआ, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब म्यूटेशंस कैंसर में और सेल्स में अक्यूमुलेट होते हैं। दोस्तों ये म्यूटेशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, ये उस पेशेंट के लिए और उस ट्यूमर के लिए ही लिमिटेड या सीमित हैं। इसका क्या उपयोग है? अगर वो म्यूटेशन हमको मिलता है और हमारे पास उस म्यूटेशन को ठीक करने के लिए एक दवा है, टैबलेट है, टारगेटेड थेरेपी है, तो वो हम इसको दे सकते हैं। इसका मैक्सिमम इस्तेमाल हम 3 या 4 कैंसर में करते हैं। लंग कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा में कुछ ऐसे म्यूटेशंस पाए जाते हैं जो कि सिर्फ टैबलेट से ठीक हो सकते हैं। 50% लंग कैंसर लोगों को कैंसर के लिए कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ एक टैबलेट टारगेटेड थेरेपी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, अगर वो जेनेटिकली लिंक्ड हो या ना हो, लेकिन अगर उनमें वो म्यूटेशन पाया जाएगा, ट्यूमर म्यूटेशन, तो उस म्यूटेशन के हिसाब से उनको टैबलेट की ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं टू कंट्रोल द कैंसर। सो वेरियस थेरेप्यूटिक ऑप्शंस ओपन अप बाय नोइंग द ट्यूमर जेनेटिक्स. Tumor genetics can be different for every patient and different for every cancer. Tumor genetics cannot be transmitted through any means, whereas a genetically linked or a germline mutation can be transmitted from generation to generation. So ये हमारा वीडियो आपको दोनों म्यूटेशंस के बारे में बता रहा है। एक है जो जेनेटिकली लिंक्ड है और जो ट्रांसमिट हो सकते हैं, और दूसरे जो ट्यूमर्स में पैदा होते हैं और वो उस पेशेंट के लिए ही सीमित या लिमिटेड होते हैं। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आज हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स के लिए कर रहे हैं। उसमें प्रमुखतः लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर शामिल है। और वो दिन दूर नहीं जब अलग अलग कैंसर्स में अलग अलग म्यूटेशंस पाए जाएंगे, जिसकी हम खोज करेंगे और उस हिसाब से उनके लिए दवाइयां या ट्रीटमेंट्स हम लोग इजाद करेंगे। धन्यवाद। इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।